बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत की जो तारीख़ है वो 18 ज़िलहज्जा की है। आप की जो शहादत है वो एक इंतहाई मज़लूमाना शहादत है, यानी कि तारीख़ इस्लाम की मज़लूमाना शहादतों में से एक शहादत है हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से उस ज़माने में जो शहीद करने वाले लोग थे वो सबाई और रावज़ी थे, और आज के दौर में भी उनके ख़िलाफ़ एक फ़ितना बर्पा किया जा रहा है रावज़ियों और सबाइयों की तरफ से, जो उन रावज़ियों और सबाइयों की नस्ल में से आ रहे हैं। इनकी तरफ से फ़ितना क्या बर्पा किया जा रहा है, आप बात को ज़रा समझने की कोशिश करें कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला की शहादत के हवाले से मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर, जो एक बदबख्त और मलऊन शख्स है, वो कहता है कि उनकी शहादत उनकी गलतियों की वजह से हुई है। उनकी शहादत उनकी अपनी गलतियों की वजह से हुई है, यानी कि वो ये कहना चाहता है कि उनका कत्ल जो है वो नाहक नहीं है, बल्कि हक़ पे उनका कत्ल हुआ है। नंबर एक, वो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुजरिम और गुनहगार साबित करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ सहाबा को गुनहगार साबित करना चाहते हैं। एक तो ये कहते हैं कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला की अपनी गलतियाँ थीं, और दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला को कत्ल करने वाले, शहीद करने वाले जो थे वो सहाबा इकराम थे, यानी कि एक तीर से दो वार करना चाहते हैं। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला को भी मुजरिम साबित करना चाहते हैं, और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को भी मुजरिम साबित करना चाहते हैं। हालांकि हकीकत ये है कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला की जो शहादत है वो शहादत बरहक है। उनकी जो शहादत है, उनकी शहादत के अंदर कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला के यहाँ उनकी शहादत बरहक है, और उनकी जो ज़ात थी, वो जो शख्सियत थी, उनके अंदर कोई गलतियाँ नहीं थी, उनकी शख्सियत भी बरहक थी। वो कैसे, आइए मैं आपको हदीस सुनाता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा के अंदर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बरहक बताया है। सुनन तिर्मिज़ी की रिवायत है, हदीस नंबर 3705 है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या उस्मान इन्नहु लअल्लाह युक़म्मिसुका कमीसन। फरमाया कि ए उस्मान, अल्लाह ताला तुझे खिलाफत की कमीज़ पहनाएगा, तो कुछ लोग चाहेंगे कि वो तेरी कमीज़ तुझसे उतरवाएँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लम तखलाहु लहुम, कि वो जो कमीज़ है अल्लाह तुझे अता फरमाए, उसको उन जो रावज़ी और सबाई और बागी लोग होंगे उनके लिए उस कमीज़ को न उतारना। यानी कि इससे वाज़े तौर पे समझा जा सकता है कि जो लोग हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला के ख़िलाफ़ बगावत करने वाले थे वो बागी थे, और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अहले हक़ थे। ये सही रिवायत है। इसी तरह मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह के अंदर रिवायत है, और सुनन तिर्मिज़ी के अंदर भी रिवायत है। हज़रत मुर्रा बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ितनों का तज़किरा फरमा रहे थे, और आप फरमा रहे थे कि जो फ़ितने हैं वो तुम्हारे बहुत करीब हैं। तो फरमाते हैं कि अचानक से एक शख्स वहाँ से गुज़रा कि जिसका चेहरा लिपटा हुआ था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो शख्स है ये उन फ़ितनों में हिदायत पे होगा, उन फ़ितनों के अंदर, उन फ़ितनों के मामलात में ये शख्स हिदायत के ऊपर होगा। तो हज़रत मुर्रा बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं उस शख्स के पास गया और मैंने करीब से जाके देखा, चूँकि उनका चेहरा लिपटा हुआ था, मैंने देखा कि फ़इज़ा हुआ उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, वो उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। तो मैंने क्या किया, उनका चेहरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ फेरा, और मैंने कहा कि अल्लाह के नबी, क्या यही शख्स होगा उस वक़्त में हिदायत के ऊपर? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नाम। ये रिवायत मुस्नद अहमद के अंदर भी है, और सुनन तिर्मिज़ी के अंदर 3704 नंबर रिवायत है। इस रिवायत से वाज़ेह तौर पे समझा जा सकता है कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हक़ पे हैं, और जो बाकी हैं वो गिरोह, बाकी जो बागी हैं वो नाहक हैं। अब ये लोग जो दूसरा फितना
उम्मत के अंदर फैलाने की कोशिश करते हैं वो ये करते हैं कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला के ख़िलाफ़ जो बगावत करने वाले थे वो सहाबा थे, यानी कि सहाबा को भी ये लोग बुरा साबित करने की कोशिश करते हैं, ये जो राफ़ज़ी लोग हैं। तो सही बात तो ये है कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन में से कोई भी सहाबी ना तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला के ख़िलाफ़ बगावत में, ना ही उनके कत्ल में ज़रा बराबर कोई भी सहाबी मुलव्वस नहीं था। जैसा कि इमाम नबवी रहमहुल्लाह फरमाते हैं शरह सहीह मुस्लिम के अंदर, लम युशारिक फ़ी क़त्लिही अहदुम मिनस सहाबा, कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन में से कोई भी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला के कत्ल में शरीक नहीं था। कोई भी सहाबी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला के कत्ल में शरीक नहीं था। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह भी यही बात फरमाते हैं कि मुसलमानों में से जो बेहतरीन मुसलमान हैं वो ना तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल में शरीक थे, ना ही उन्होंने कत्ल का हुक्म दिया, बल्कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल करने वाले लोग जो थे वो औबाश थे, अहले फितन थे और शरीर और बागी किस्म के लोग थे जिन्होंने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल किया। ये इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का कौल है। इसी तरह इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह फरमाते हैं, लैसा फ़ीहिम सहाबियुन वलिल्लाहिल हम्द, कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला के कत्ल के अंदर कोई भी सहाबी शरीक नहीं था। अब ये जो लोग हैं फितना परवर किस्म के, गलीज़ुल क़ल्ब और इंतहाई ख़बीस किस्म के लोग, ये सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को मुतनाज़िर बनाना चाहते हैं। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को मुतनाज़िर बनाने के लिए पहले हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को मुतनाज़िर बनाया कि उनकी अपनी गलतियों की वजह से उनकी शहादत हुई है। अब वो फिर ये भी कहते हैं कि उनको जो कत्ल करने वाले थे, उनके ख़िलाफ़ बगावत करने वाले थे, वो सहाबा थे। तो ये जो जितनी भी रिवायात और मरवियात हैं, इनसे साबित होता है कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला हक़ पे थे। उनकी शहादत जो है वो बरहक शहादत है। इसी तरह उनके ख़िलाफ़ जो बगावत करने वाले थे कि वो बागी और सरकश किस्म के लोग थे जिन्होंने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला के ख़िलाफ़ बगावत की है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ये जो फितना परवर शरीर किस्म के लोग आजकल फितना फैलाए हुए हैं, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। अगर इनके नसीब में हिदायत लिखी हुई है और अगर इनके नसीब में हिदायत नहीं लिखी हुई, अल्लाह ताला इनको निस्त नाबूद फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।